तो हेलो गाइस, फ़िलहाल देखो आ गया हूँ भाई काफ़ी दिनों के बाद। मतलब काफ़ी क्या, बहुत दिनों के बाद समझ लो कि आया हूँ आज। मतलब कहाँ आया हूँ ये नहीं पता, पर आ गया हूँ भाई दिल्ली, समझ रहे हो। मतलब यार कम बोल रहे हैं क्योंकि ठंडी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा बोल रहे हैं कम कम। एंड अपना भाई एकदम दिमाग खसका हो आ गए हैं। अब एकदम पहले मन नहीं था आने का, फिर मन बना, फिर नहीं बना, फिर बना, फिर नहीं बना, फिर हम आ गए। तो देख रहे हो कुछ, मतलब पीछे खाली दीवार दिख रही है और कुछ नहीं, जो भी है। एंड अब इसलिए आए हैं ये नहीं पता, पता चल जाएगा जल्दी ही, पता चल जाएगा इसलिए ही। फिलहाल अभी यार ठंडी हो गई थी और यहाँ काफ़ी ज़्यादा घातक ठंडी पड़ रही है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, काफ़ी वैसे गांव में ज़्यादा ही कोहरा वगैरह पड़ता है, इधर नहीं पड़ रहा है। और फिलहाल अभी उठा हूँ, फिलहाल इसी आदमी हम लोग, समझ रहे हो भाई, मतलब समझ रहे हो बहुत ज़्यादा। इधर देखा देखा सब लग रहा है क्योंकि इधर काम कर चुके, तुम्हें पीछे दिखाते हैं बाद क्या कैसा सिस्टम है, तो भाई हम बताते हैं। हम यार खेल कूद रहे थे, अचानक से हमें एक 10 दिन पहले ही फोन आया कि आज यार, मतलब दोस्त बोल रहा था कि मैं जा रहा दिल्ली। तो वो भाई मतलब दिल्ली नहीं, बोला दिल्ली से हम जाएंगे रिवाड़ी। रिवाड़ी गया हमारा दोस्त, अब हम, मैं बचा और मेरा मतलब एक छोटा, बस दो ही दोस्त बचे और तीसरा चला गया। तो ऐसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता क्योंकि उन लोगों से पटती नहीं ठीक। और फ्रेंड का गाइस काम बंद था, जो रेलवे में करते थे, वो भी हमारा काम बिल्कुल बंद था। तो अब हमारे उन लोगों को पता ही, खेत वगैरह बिल्कुल वो बिल्कुल फुल जाता। तो अब इतनी बड़ी कन्फ्यूजन थी कि करना है तो करना क्या है। आज उधर भी घूमते रहते, इधर भी घूमते रहते, तो हमने सोचा घूमते हैं तो फिर घूमते रहें दूसरे दिन। मतलब ये नहीं सोचा कि काम ढूंढते घूमते, फिर घूमते रहे, फिर तीसरे दिन भी घूमते रहे सेम चीज़। फिर चौथे दिन हम लोगों ने धान वान पछाड़ने के बाद फिर एकदम से मतलब हमें लगा कि अब खाली हो गया है। तो अब बिल्कुल खाली हो गया, उस वजह से भाई साहब फिर से घूमने गए हम खुद। हमने कहा एक बार जो भी इंजीनियर वगैरह काम वगैरह करते थे उनके साथ ही चलते हैं, शायद नहीं कहा जाता है हम लोगों का काम वगैरह मिल जाए। तो फिर हम उधर गए, काफ़ी देर मतलब बैठे रहे, फिर आए, फिर पूछा, बोला कि काम तो अभी नहीं है बहुत दिन तक, क्योंकि अभी काम वाम चलता ही नहीं है, क्योंकि मतलब बोला कि दो चार जगह की ज़रूरत है जो कि भाई सेवत के ही पास के हैं। तो वो बोला कि सेवत के लगाएंगे, अभी तुम लोग मत आओ। एक छोटा का पैसा पड़ा था और जोकर का भी, बलबीर का भी, इन सब का पैसा उधरी पे पड़ा था। हमने बोला ठीक है, फिर हम चले आए। फिर इसके बाद फिर दूसरे दिन अपने धान वान हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब गेहूँ वगैरह बांधने के लिए रखा था, तो वो वाले धान वान फिर हम लोगों ने पछाड़ने के बाद भाई उसमें 7 बोरी निकले थे। उसाने के बाद उन लोगों को फिर एक बोरी में भर के इकट्ठे कर लिए। उसके बाद भाई सब फाइनल होने के बाद फिर बाद में आया ट्रैक्टर उस तरफ का भाई, जो दुआने के लिए। अब भाई तुम लोगों को पता था गाइस कि उस खेत की क्या सिचुएशन है, जो कि बीचों बीच पड़ता है, चारों तरफ से खेत पड़ते हैं, बीच में खेत पड़ता है। अगर जो उसे नहीं बुआया जाता तो कितना ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता, क्योंकि बाद में जब बो जाता तो किसी के गेहूँ के ऊपर से ही ट्रैक्टर जाता। तो अब दिक्कत बहुत बड़ी थी कि करना तो करना क्या है। बस इसी तरीके से धीरे 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 फिर आखिर वेट करते करते आ गया ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर जब आ गया, इसके बाद फिर हम लोगों ने यार जुतवा डाला, मतलब कल्टीवेटर से ही दोहरवाया, समझ रहे हो। अगर ऐसा नहीं कि एक शुरुआत दोहरवाया, दोहरवाने के बाद और भाई लगभग एक दिन तक पड़ा रहा। दूसरे दिन मतलब ये नहीं सोचा कि उसमें गुलथी बनेगी या नहीं, सीधा बुआ दिया। अब बुआने के बाद जो भी था यार, मतलब अब बुआ हुआ कि बिल्कुल फाइनल हो गया, धान भी घर पहुंच गए। उसी ट्रैक्टर में ले गए जिस ट्रैक्टर में मतलब बुआने आए थे, और घर में फिर उस ट्रैक्टर वाले के पैसे दे दिए, सारा काम ख़त्म कर दिया। अब गए घूमने, घूमते रहे तो अब शाम तक बोले
कि अब चलते हैं भाई घर। और चलने के बाद कल फिर जाके तुरंत फिर पूछेंगे काम के लिए। बोला ठीक है, बाद में हम 3 बजे प्लान हमारा सबका बना, नहीं 3 बजे चलेंगे, पैसे वैसे पूछेंगे, काम है कि नहीं ये भी पूछेंगे। पर अचानक सी में एक मोड़ आ गया। मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना है। बोला तुम्हें क्यों दिल्ली जाना, तुम तो पुराने जाओ। बोला तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम बोल रहे थे। अब इसी तरीके से थोड़ा हो गया झगड़ा। अब बोला नहीं अब तो जाएंगे। और फिर इसी का क्या हुआ, जीवन कपड़े पे घूम रहे थे, हम जैकेट भी नहीं पहन के आए थे, ऐसे ही भाग आए थे। उधर गए फिर खुरहंड से खाना वाना अपना कुछ नहीं बना था। खुरहंड गए, खुरहंड से भाई सीधा तर्रा से 215 रुपये की टिकट कटवाई, सीधा निजामुद्दीन से आ गए दिल्ली। और दिल्ली बताए तो इधर का सीनियर काफ़ी क्रेजी है, मतलब थोड़ा बहुत असम है और थोड़ा बहुत कोहरा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का सा है, पर हवा चल रही है, गाड़ फट रही है। और बाकी बताएँ तो इधर जो है थोड़ा इसलिए आराम से बोलने में कि आराम से बोलने में ही फ़ायदा है। इससे पहले कि रूप वाले उठा के फेंक दें हमें नीचे, तो मतलब हल्की फुल्की हवा चल रही है, तो इसलिए ठंडी थोड़ा लग रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा महसूस हो रही है। और फिलहाल तो गांव में भी ठंडी लगती है, पर गांव में दूर दूर तक देखो तो भाई कोहरा ही कोहरा नज़र आता है। और गांव से ज़्यादा बेटर भाई, क्योंकि गांव में अपने पता ही काम वगैरह घंटा नहीं लगता। और अब समय के साथ साथ हम भी बड़े हो गए, तो काम तो करना पड़ेगा ना यार। तो वैसे भी मैं इधर कई बार हो चुका हूँ दिल्ली। पहले उधर मस्जिद के पास रहता था, उधर मतलब ज़्यादा नहीं, अपनी ईमानदारी से बताया तो जीत के 15-16 दिन रहा था, फिर चला गया था। और इसके बाद फिर आया था, फिर चला गया था, 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 फिर आया था, फिर चला गया। मतलब आता जाता रहता हूँ, कोई भरोसा नहीं है अपना। आए गए आए। पर इस बार यार ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो गई थी, 7:11 में दिख रही थी। एंड भाई इतना ज़्यादा, वो 5 घंटे लेट आई थी जब उन्होंने। पर इतना सही था कि जैकेट वैकेट नहीं लगी। उधर अतरगा में इतना ज़्यादा भाई लग रहा था, जाड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा चल रही, खुला एरिया था, तो इतना ज़्यादा लग रही थी ठंडी, भाई पूछो न मत। क्योंकि भाई पैर भी कँप रही थी, समझ में, मतलब पैर कँप रहे थे इतना ज़्यादा। और इधर भी अभी ठंडी ही लग रही है, तो इधर ठंडी है, मेरा के हट के बोले तो ठंडी है, उतना ज़्यादा नहीं पर है, सच में ठंडी वगैरह है। और जब उधर से आए तो मतलब 10 बजे के करीबन उतारा, फिर इधर आए ट्राइवल के नीचे, उधर काफ़ी देर तक खड़े रहे, तब जाके बस मिली। एंड हम इधर आ पाए 2 बजे। फिर वो बस वाला हमें उधर ले गया काफ़ी दूर, उधर शुक्र मार्केट लगती है, एंड मतलब 7 दिनों में एक बार, मतलब समझ रहे हो, शुक्र के दिन लगती है, 7 दिनों के पहले ही लगती है। तो उधर मतलब कि बजट वाले कपड़े मिलते हैं, उसी दिन पता नहीं निकल रहा कि नहीं, पर जहाज़ें वगैरह नहीं निकल रही हैं इस तरफ से, उस तरफ से वही जा रही हैं धुआंधार। वैसे स्कूल अब खुल रहा है धीरे धीरे, बच्चे का खिड़की उड़की, क्योंकि अभी वो सो रहे, अब नहाएंगे फिर आएंगे, साफ़ सफाई होगी इधर भाई, बहुत ज़्यादा मचाते हैं भाई। धूप का पता नहीं है, कल भी इसी तरीके से था, आज भी है, निकलेगी या नहीं निकलेगी पता नहीं। तो भाई उधर से तो बस वाला काफ़ी दूरी तक ले गया, फिर उधर रिटर्न से फिर हम फिर दूसरी बस पकड़ा, फिर जाके यहाँ पाए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इतना ज़्यादा। उसे बोला कि यहीं पर उसने हमें कहीं और उतार दिया था। अब वो बोला कि तुमने बताया, मैंने बताया भाई उतार देना यार, और भीड़ की वजह से उसने ध्यान नहीं दी, तो मैंने तुरंत पूछा कि उतारना इस बस स्टॉप में, मैंने तो एक के आगे उतारा था। फिर इसके बाद इससे पूछा भाई कहाँ गए, तो बोला उतार। जिस दिन लाया फिर उतारा, फिर इसके बाद दूसरी बस पकड़ा, तब जाके इधर आ पाए। समस्या समझ रहे हैं, इसी तरह से हो गई कल, मतलब परसों ठंडे। और ये था कि ठंडी थी, मतलब गर्मी थी, ठंडी थी, तो जो भी था मस्त इंजॉय था। एंड क्योंकि चपराव मचा रहे थे, बोल रहे थे घर वाले कि मत जाओ, मैं बोला जाना है तो जाना है, बस इसी चपराव में आ गए। और बाकी नहीं तो और तो घातक वाला मज़ा आ रहा है। जो भी है जाएंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद सीधा जाने हैं ड्यूटी गाइस, जो भी है। और समझ ही रहे हो कि ठंडी का सीज़न है तो है ना यार, गाँव में दूर दूर तक कोहरा नज़र आता होगा, और इधर भाई
मतलब पता नहीं तुम लोगों को गुड मॉर्निंग ये बोला है नहीं। पहले तो भाई साहब गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी यार। काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर। मैं काफ़ी जगह पर काम कर चुका हूँ। तुम लोग देखो, ये देखो भाई ऐसा सीन है दिल्ली का गाइस। ये देखो ऐसा क्रेजी सा मौसम है, समझ रहे हो, देख रहे हो। वहाँ की नहीं तो अभी कोहरा वगैरह है जो भी है, और बाकी ये पर्दी हो गई है तो चुनाई उनाई हो गई, जैसा भी है पता नहीं। तो गाइस अगर तुम लोग पसंद आ रहा है तो शायद फिर हम मिलकर ब्लॉग में बाय।